जी वेलकम बैक टू लीगल मैटर्स कानूनी मशवरे. मैं इमरान रिजवी आपका होस्ट. इंशाल्लाह आपके जो क्वेश्चंस हैं कोशिश ये करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए सो आपको एक पता रहेगा नए कानून के बारे में, इमिग्रेशन या कोई भी इश्यूज़ है लिटिगेशन के बारे में. ब्रेक से पहले ये डिस्कस कर रहे थे, अभी जो कॉलें आ रही थी, अभी जो सज्जाद साहब की जो कॉल आई थी, वी जस्ट मेंशन राना साहब, तो आपने कहा था sham marriages and basically he needs to be careful. जी बिल्कुल हमारा बेसिक पॉइंट तो उसमें यही था कि उनको जो अपने वीज़े की जो भी कंडीशन है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए. दूसरे जो भी एज फार चेंजिंग द स्टेटस इज़ कंसर्न्ड वो एक डिफरेंट बात है. ठीक है, इनका इशू जो है, इनमें मोर देन वन इश्यूज़ हैं, लेकिन जो कोई भी ऐसा पॉइंट जो इलीगल है, गैर कानूनी है, हम उस पर कमेंट्स नहीं दे सकते. You can't do that, absolutely, because he mentioned about paper marriage and all. जी उसमें हम ठीक है, एक कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. हेलो, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं है. ठीक है, तो आपसे ये सवाल ये भी कर रहे थे, अभी डिस्कशन में ये चल रहे थे, अभी एक कॉल आगे से शामिल करते हैं. हेलो, वालेकुम सलाम, वेलकम टू द प्रोग्राम. कौन कहाँ से? जी मैं ताहिर बात कर रहा हूँ और मैंने थोड़ी देर पहले फोन किया था ग्लासगो से, लेकिन जी, मुझे आपके वो आंसर की समझ नहीं है. नहीं, वी विल नॉट आंसर योर क्वेश्चन. ताहिर साहब, अभी आपके क्वेश्चन के जवाब हमने दिया नहीं, अभी तो सज्जाद साहब का हम दे रहे थे. ओके सो जस्ट वेट, आप वेट करें, अभी आपको दे दें जवाब. इन फैक्ट विल पिक हिज क्वेश्चन अप. ये ताहिर साहब जो ग्लासगो से जो बेसिकली 7 years का उनका हो गया है time, and he wants to know what he should be doing now. Should he call him? हाँ जी, ये 1 साल वैसे काफ़ी लंबा अरसा लगता है, इवन दो इस तरह की एप्लीकेशन में टाइम लगता है, तो इसमें कोई हार्म नहीं है. आप ये ईमेल कर सकते हैं, या फ़ोन तो डिफ़िकल्ट होगा इनके लिए, लेकिन अगर ईमेल कर लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है. यानी कि हाँ, जो इन्होंने ह्यूमन राइट्स पे जो करा हुआ है, हाँ जी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है ताहिर साहब, आपका सवाल का आपका जवाब मिल गया होगा. वेरी स्वीट स्ट्रेट आपको दिया. अगर आप मज़ीद और कुछ चाहते हैं तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें, वी बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. एक और कॉल आ रही है, इसे शामिल करते हैं. हेलो सर. जी वालेकुम सलाम. हु इज कॉलिंग फ्रॉम वेयर? सर दिस इज अली फ्रॉम मोशन. सर मेरा सवाल ये है कि मेरी इंडेफिनिट ड्यू है अगस्त में. मैं स्पाउस वीजा पे हूँ करंटली ओल्ड सिस्टम के तहत, और मेरा सवाल बेसिकली ये है कि 20 आवर्स में जॉब करता हूँ और मेरी वाइफ जो हाउसिंग बेनिफिट क्लेम करती हैं, साथ चाइल्ड टैक्स क्रेडिट और चाइल्ड बेनिफिट. सो विल इट लाइक इम्पैक्ट ऑन माई ये कुछ मैंने ये बेसिकली पूछना था कि ये क्या बेनिफिट की वजह से मुझे इंडेफिनेट पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, शुक्रिया अली साहब, आपका क्वेश्चन आगे. थैंक यू फॉर दैट. आप प्रोग्राम वॉच करें, इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे. अली फ्रॉम मॉस्टन. ओके, एक और कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. हेलो, कौन कहाँ से? हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप टीवी की आवाज़ हल्की करें सो दैट यू कैन हियर अस. जरा ऊंचा बोला प्लीज. जी मैंने कहा आप अपना नाम बताएं और क्वेश्चन बताएं हमें. और मेरा नाम है खान है जी. यस, ओके खान साहब. मैंने क्वेश्चन करना, मैंने एंडोमेंट ली थी मॉर्गेज 1989 में मॉर्गेज ली थी. ओके, तो जब मॉर्गेज ली थी तो उन्होंने कहा था कि जब वो खत्म हो जाएगी मॉर्गेज, जो लमसम हम देंगे वो मॉर्गेज भी आपकी पे करेंगे. लेकिन जब 2 साल पहले मेरी वो खत्म हो गई मॉर्गेज का टाइम, तो उन्होंने 12,000 पाउंड मुझे कम दिया है. उसके बारे में मैं कुछ सर्च कर सकता हूँ या नहीं? ठीक है, ओके, थैंक यू खान साहब. आपका जी बोले. सवाल ये है, बोले जी, आप लाइव एयर पे सेकंड क्वेश्चन करें प्लीज. सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरा बेटा जो ब्रिटिश पासपोर्ट मेरी नेशनैलिटी पर मिला था उसे, वो जब मुझे नेशनैलिटी मिली उसके बाद वो बोर्न हुआ है पाकिस्तान में, तो उसे पाकिस्तान में ब्रिटिश पासपोर्ट मिला था, तो वो इधर इंग्लैंड आ गया था 92 में. ठीक है, उसके बाद उसने शादी की थी पाकिस्तान में, उसके बच्ची पैदा हुई, वो बच्ची का वीजा भी लग गया, वो इधर है. अब हम रजिस्ट्रेशन उसकी यहाँ कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, ओके, शुक्रिया खान साहब, आपका क्वेश्चन हमें मिल गए दोनों. शुक्रिया. आप प्रोग्राम वॉच करते रहें, इंशाल्लाह आपको फिर जवाब मिलेगा प्रोग्राम में. जी एक और कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. हेलो, कौन कहाँ से? ओके, कॉल ड्रॉप हो गई.
आई थिंक ये जो भी क्वेश्चन जो हमारे पास आए हैं तो अभी इनका जवाब देंगे रान साहब, मगर अभी रान से थोड़ा सी बात करते हैं। जनरली ये जो वी जस्ट टॉक अबाउट टैक्सी ड्राइवर्स, जो प्राइवेट हायर टैक्सीज होते हैं, और आजकल आपको पता है पीपल बहुत सारे बिजनेस वाले जो काम करते हैं उनका बेस भी है, टैक्सी ड्राइवर्स भी हैं। सो जो प्राइवेट हायर होते हैं इसमें कानूनी तौर पे ये टैक्सी को रोक नहीं सकते, जिसे कहते हैं फ्लैगिंग। तो अगर ये कोई करता है तो obviously that will be construed as breaking the law because they're not allowed to do that. तो अगर इस तरह कोई केस होते हैं, how can you help him or what kind of advice we're going to give him? Right. The law says that if it does not apply to hackney carriages, जो black taxis होती हैं, it applies to private hire taxis. The law says that any customer who wishes to use the services must book a taxi through the base, and the call goes to whoever is available local in the area who's working for that taxi firm. And if the customer does not book, and if a taxi driver picks somebody up from the road anywhere, and then the insurance is void, they'll be committing an offence under Section 45 of the Town and Police Causes Act 1847, and also, under the Road Traffic Act 1988, the insurance will be void. So how can we help them? Look at the circumstances. In what circumstances was this person working? Did he actually pick somebody up, or somebody actually rang the taxi base and is picking up? Now, majority of the time, the council will have officers in plain clothes going and checking as a test, asking the private hire taxi driver whether he could take them, and if he accepts, obviously he will be cautioned there and then he will be interviewed under caution there and then he'll be reported for these two offences, and then if he has a defence, we can represent. We can. Right, sir. Sorry to interrupt you. अभी कॉल आ रही से शामिल करते हैं, but ये gonna carry on. अभी आप थोड़ा सा मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा इसके मुताबिक। कॉल आ रही से शामिल करते हैं। हेलो, कौन कहाँ से? हेलो, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई। It's okay. जी राज, जैसे आप बता रहे थे, so they will council officers जो इनके licensing department वाले, they'll come out and they'll do check-in. Basically. Sorry, कॉल आ रही से शामिल कर लेते हैं, फिर आऊँगा तो आपके पास। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जी मैं डंडी से आलिया बात कर रही हूँ। जी जी ठीक है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये, मुझे यहाँ पे मैं 2007 में आई थी, असाइलम केस था, रिफ्यूज हो गया था। फिर उसके बाद मैंने फ्रेश क्लेम किया। मेरी बेटी यहाँ की बॉर्न है, उसको 5 साल हो गए, बेटा पाकिस्तान का, लेकिन उसको भी यहाँ 10 साल हो गए। और फ्रेश क्लेम किया था तो उन्होंने, लॉयर ने कहा था कि वो आपको 1-2 हफ्ते में होम ऑफिस वाले जवाब दे देंगे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा, फिर वकील ने कहा कि आप वेट करो इस साल तक, तो फिर हम नेक्स्ट ईयर सेम इसी टाइम फिर हम दोबारा लेटर लिखेंगे। तो फिर अब इस टाइम वकील कह रहा है कि नहीं, थोड़ा सा और वेट करते हैं कि अगस्त में बेटा 7 साल का पूरा हो जाएगा तो तब लेटर लिखेंगे। ह्यूमन राइट्स हैं और वो हमें सपोर्ट भी दे रहे हैं, मतलब घर भी दिया हुआ है और बाकी चीजें भी कर रहे हैं। तो क्या इस टाइम, पहले वकील ने कहा था कि हाँ हम साल बाद लेटर लिखेंगे होम ऑफिस को, लेकिन भी वो कह रहे कि नहीं अगस्त में। आप क्या कहते हैं कि क्या अभी लेटर लिखना उनसे पूछना ठीक रहेगा, यानी कुछ टाइम बाद वो अगस्त में ठीक रहेगा? ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर कॉल। जी राइट साहब, वो यही डिस्कस कर रहे थे अभी अबाउट द टैक्सीज एंड फ्लैगिंग डाउन काउंसिल ऑफिसर्स। तो आप कह रहे थे देयर आर सर्कमस्टेंसेस वेयर यू कैन हेल्प। If somebody has a defense, we will run a trial, present the facts to the court, and if the court decides that he was not flagging, then the person will not be found guilty. If he is found guilty, for example, then what will happen? And as I said, under the Section 45 of the Town Police and Causes Act 1847, in those circumstances, he will receive at least 6 to 8 points. And plus band B fine, financial penalty. अभी आपसे इसी को थोड़ा सा फिर बात करेंगे। कॉल आ गई, उसे शामिल करते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से?
अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, यू वेलकम टू द प्रोग्राम। आप अपना नाम बताएंगे? अच्छा, मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ। जी अरशद, ठीक है अरशद साहब, क्वेश्चन मेरा नाम है। क्वेश्चन बताएं। अच्छा, मैं तकरीबन मैं 20 साल हो गए मुझे, मैं अनलीगल मुल्क में दाखिल हुआ था। अच्छा, तो उसके बाद मुझे यह 14 साल की मैंने अप्लाई की तो मुझे फिर स्टे मिल गई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं ब्रिटिश भी कुछ अर्से बाद मैंने ब्रिटिश अप्लाई किया, 5 साल बाद मुझे वो भी मिल गई। ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ जो है अपने सन ला के जरिए यहाँ विजिटर मंगाई। ठीक है, यहाँ मंगाई। अच्छा, फिर मैंने अपनी तरफ से जो है होम ऑफिस में विजिटर आई थी मेरी वाइफ। ठीक है। केस किया कि यही अक्टूबर से पहले कि इसको या स्टे दे दे या लीव दे दे, लेकिन उन्होंने फिर जो है अपील दे दी। ओके। मुझे अपील दे दी। अपील के बाद जब अपील की डेट नजदीक आई तो वहां से होम ऑफिस से लेटर आया कि आपने यहाँ बयान गलत दिए हैं, जो पहले जब मुझे सेटलमेंट मिली थी तो उसमें और इसमें जो फर्क है। तो जब मेरा सोलिसिटर था वो एंड अप कर गया, जो सोलिसिटर था बोलने लगा ये ना हो कि आपकी भी ये चली जाए जो आपके पास आपको मिली हुई है, तो बेहतर है कि आप जो है ना विड्रॉ कर लें। फिर उसने खुद कर ली। उसके बाद फिर मैं जो है नहीं गया। फिर अब मैंने दोबारा फिर वाइफ के लिए किया हुआ है रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं। ओके। दोबारा ठीक है, दोबारा देखें केस को और वकील करके। तो आप बताएं आया कि मसला मेरा हो जाएगा या नहीं? अभी उन्होंने भेजा हुआ है। ठीक है, शुक्रिया। आपका क्वेश्चन आगे, टाइम बहुत शॉर्ट है, आपका क्वेश्चन ज़रा लंबा था, कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। प्लीज़ कोशिश करें, क्वेश्चन शॉर्ट रखे भी ग्रेट। अच्छा, एक और कॉल ले लेते हैं जल्दी से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जी सर, मैं अली बात कर रहा हूँ लंदन से। जी, आपने क्या अभी कॉल करी थी अली साहब? जी मैंने अभी आपको कॉल किया। जी अली साहब, वी विल आंसर। ये कोई नया क्वेश्चन है या वही क्वेश्चन है? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम आपको कॉल किया। अच्छा, फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हैं, ओके सॉरी। अच्छा, तो ये दूसरे जी, आप अपना क्वेश्चन बताएंगे अली। वेलकम टू द प्रोग्राम। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि मैं नेक्स्ट ईयर मैंने यूरोपियन से शादी की है। ओके। मुझे 4 साल हो गए और नेक्स्ट ईयर मेरी ना वो है ड्यू इंडेफिनिट। तो मेरे जब 5 साल पूरे हो जाएंगे फिर होंगे, फिर कब होंगे? ठीक है, थैंक यू, हम समझ गए आपका क्वेश्चन। आप प्रोग्राम वॉच करें और आपको जवाब दे देंगे। शुक्रिया आपका। ओके, ठीक है। आई थिंक राज साहब, अभी टाइम की वजह से बस आपसे so basically we just want to finish on this. तो फिर obviously you can help. Yeah, of course we can help. Serious offences, serious offence, and furthermore, if somebody is found guilty, obviously he will get points. If he has no points on his license, 6 points, and for the 2 offences, no insurance, and under Section 45 as well, the penalty points are the same. So what will happen? Double jeopardy rule. The person will not be punished twice. So there will be only one set of points imposed on his license. This matter will go to the committee, local committee who issues badges for the private hire. And then what happens if the person goes there? They'll look at all the circumstances, and hopefully they will not suspend his license. I specialize in these representations. If anybody got any problem regarding the suspension of taxi badges, whatever, please contact us, and then we will be able to assist them in what the best representation. Very good. राज साहब ने जैसे अभी बताया, आपको पता चल रहेगा। तो अगर इस तरह के आपके पास कोई issues हैं, if you got any issues like this, taxis, private hire, then please contact us. We'll be more than happy to give you good advice. We have the best team to help you. और अगर आपके पास और भी कोई issues हैं जो अभी आप सुन रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं ऑफ एयर डिस्कस करना, तो प्लीज़ आप कंट्रोल रूम से हमारी डिटेल्स लें और इंशाल्लाह हमें ईमेल भेजें. We'll be more than happy to help you. एक कॉल आ रही है, इसे शामिल करते हैं. We're trying to get this one done. Hello. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जी मैं अली बात कर रहा हूँ लंदन से. अभी आपने कॉल करे थे अली साहब? नहीं. अच्छा, ठीक है. मेरी फर्स्ट टाइम कॉल है. Okay, this is another Ali. Okay then. ठीक है अली साहब. This is Ali story. मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने 10 years बेसिस के ऊपर IMR की एप्लीकेशन की है अभी रिसेंटली. Okay.
तो जनरल टीयर 1 पे 2012 में मेरी मिसेज ने मुझे पाकिस्तान से ज्वाइन किया था. ठीक है. तो उन्होंने एप्लीकेशन जो फेडेक्स में सबमिट करवाई थी, उन्होंने 4 जुलाई को करवाई थी 2012 को, और वीजा उन्हें ग्रांट हुआ 26 जुलाई को, और 4 अगस्त को उन्होंने मुझे ज्वाइन किया. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मिसेज मेरी जो थी उन्हें अब 2 साल वेट करना पड़ेगा कि 5 साल वेट करना पड़ेगा? एप्लीकेशन उन्होंने 4 जुलाई को सबमिट करवाई थी और वीजा उन्हें जुलाई को मिला था. ठीक है. 2012 में. तो अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि उन्हें 2 साल वेट करना पड़ेगा कि 5 साल वेट करना पड़ेगा इंडेफिनिट के लिए? ठीक है, मैं समझ गया. We've got your question. अली साहब, थैंक यू कॉलिंग फ्रॉम लंदन. इंशाल्लाह आप कीप वाचिंग द प्रोग्राम, आपको जवाब इसी प्रोग्राम में मिलेगा. एक और कॉल आती है, उसे शामिल कर लेते हैं. हेलो, कौन कहाँ से? मैं अली बात कर रहा हूँ ऑक्सफोर्ड से. दिस इज अ रिमार्क. आज माशाल्लाह से हमारे 4 अली आए डिफरेंट जगहों से. जी अली साहब. हाँ जी, मैं देख रहा हूँ. आई वाज वाचिंग योर प्रोग्राम, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग, यू नो. Oh, very good. You welcome, and I hope you enjoy the program as well. So can we have your questions? Definitely. But first time I put on, that's why I straight away call you. I have some question because one your solicitor talking about private hire and hackney driver. That's right. My question relevant with that question. That's why I thought it's best to ask as well. Okay, fine. आप question दे में. Put the question to us. मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं हैकनी ड्राइवर हूँ. ठीक है. तो मैंने शादी की है पाकिस्तान में, तो मैंने अपनी वाइफ को अप्लाई करना था, मगर बट आई हैव वन फ्रेंड, ही इज अ टैक्सी ड्राइवर, देन ही वाज अप्लाई हिज वाइफ वीजा, बट दे डिडंट एक्सेप्ट हिज इनकम. सेम मेरा भी यही है कि आई हैव ए कैश इनकम. हाउ कैन आई अप्रूव टू they can prove, you know, what tell my income. सही है. Okay. अली साहब, sorry to say आपका क्वेश्चन हमारे पास आ गया. शॉर्ट टाइम है, जब भी हम आपका स्टॉप करें, because we want to answer much of these questions. तो इंशाल्लाह अभी कॉल आ रही है, ज़रूर लेते हैं. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? अली. इज़ अली? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी जनाब, आपका नाम? जी मेरा नाम अली है, मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ. This is amazing. Ali from Manchester. This is we had record Ali's on today. जी अली साहब from Manchester, आप अपना क्वेश्चन करेंगे? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं 2005 में अपनी वालदा के साथ आया था पाकिस्तान से इधर. ओके. तो हमने अपना केस डाला था 2005 में. जी जी. तो एक बार वो उन्होंने डिक्लाइन कर रिजेक्ट कर दिया था, मगर वो हमें जो उनका होता है वो लेटर नहीं मिला था हमें. तो फिर हमें वकील चेंज किया, तो उसने उनसे दोबारा कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि लेटर हमें पोस्ट नहीं हुआ था, ऊपर ना डेट डाली हुई है ना उन्होंने स्टैंप लगाई हुई थी. तो उन्होंने हमने दोबारा अपील की थी, तो अभी 9 ईयर हो गए हैं, नहीं 10 ईयर. तो वेटिंग में डाला हुआ उन्होंने. तो मुझे 4 साल हो गए हैं डाले को इधर कोर्ट में साइन के लिए बुलाते हैं. ओके. जी जी. ओके अली साहब, आपका ये वो जो हमारे पास आपका आगे डिटेल्स, आपको कोशिश करेंगे आपको इसका जवाब देने के. आपके 10 years हो गए, यू बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, वी अंडरस्टैंड. अच्छा, एक और कॉल आ रही है, इसे शामिल करते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. कौन कहाँ से? जी आप अपनी टेलीविजन की आवाज़ कम करेंगे, आप अपनी टीवी की आवाज़ कम करेंगे ना, तो प्लीज़ सो यू कैन हियर अस. जी आप अपना नाम बताएंगे प्लीज़? आप अपना नाम बताएं. यू आर ऑन एयर नाउ. कॉल ड्रॉप हो गई. Just come back to some of these questions. हम कोशिश ये करेंगे. We'll come back to the Hackney carriage one later on. Yeah, just पहला question आता है Ali from London, जो overstayed 2002 राना साहब, जिसके बारे में उन्होंने refuse हो गए MP को करा. Obviously इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी अपील थी, फिर विन कर गए थे, फिर होम ऑफिस को गई थी, फिर you know reappealed on that one. जी ये वही मेरे ख्याल में अली साहब हैं, काफ़ी अली हमारे पास आज आंसर है. ये वही है जो जानना चाहते थे कि अब उनको मतलब क्या जो लीव कौन सी मिलेगी, ये वीज़ा कौन सा मिलेगा. वो ओवरस्टेड है. very first caller. Yeah, the very first caller. It was an overstayer. जो आए थे ओवरस्टे हो गए, उनकी फिर बाद में उन्होंने शादी की, पहली अपील जो है वो जीत गए, उसके बाद then he reappealed, ने जो है उसको चैलेंज किया, फिर वो दोबारा जीत गए. They didn't win again. That's the one. वो बस अपने स्टेटस के बारे में पूछ रहे हैं. So what you got to say to that, Shahid?
Well, obviously, it's down to the discretion of the Home Office, so I don't want to, give a definitive answer. I don't want to preempt what the Home Office will decide. But generally, as a guideline, if somebody is here and they breach their immigration rules or visa conditions, and subsequently they are able to win the case and stay here, the Home Office is likely to give them a discretionary leave as opposed to indefinite, because obviously they want to stop other people from doing the same thing. ठीक है अली साहब लंदन से आपको पता चल गया होगा डिस्क्रेशन लीव आपका उसमें लगता है आपको मिलने के, मगर अगर आप चाहते हैं कांटेक्ट करना तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारी डिटेल्स होंगी, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑफ एयर एज वेल, सो प्लीज कांटेक्ट अस फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। हसन साहब की जो कॉल आई थी, एक कॉल आ रही से पहले शामिल कर लेते हैं जी। कौन कहाँ से? हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। हसन साहब की जो आई थी, राना साहब, he got married, he was an EU national से मैरिज हुई थी 3 years ago। जी इनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी ये But now he's divorced जी, ये इनका कुछ फैक्ट्स हमें चाहिए मज़ीद इनको प्रॉपर एडवाइस करने के लिए, लेकिन ये कि जो एविडेंस जो भी इनका एग्जिस्टेंस में है वो सारा एविडेंस पेश किया जाना चाहिए। किसी और जो वकील हैं उनकी एडवाइस के बारे में हम ज़ाहिर है कोई कमेंट नहीं दे सकते, लेकिन अगर ये हमसे रब्ता करें तो हम इस सिलसिले में इनको जो भी हमसे मदद कर सकते हैं, इनके एविडेंस वाइज कुछ चीज़ें हैं जो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, शायद साहब जी वाना ऐड ऑन। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी EU रेजिडेंट के साथ आपकी कोई रिलेशनशिप है और वो आपको वीज़े में हेल्प कर रहे हैं, तो होम ऑफिस 3 चीज़ें देखता है कि आया वो एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या वो स्टूडेंट हैं। आपके केस में आप कह रहे हैं कि कॉलेज बंद हो गया हुआ है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आपकी जो वो स्पाउस है वो शी इज़ एक्सरसाइजिंग हर EU राइट्स? ठीक है ना, क्लियरली अगर कॉलेज बंद हो गया है देन शी इज़ नो लॉन्गर अ स्टूडेंट और शी इज़ नॉट नाइदर एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, तो यू हैव टू बेसिकली get your case watertight before you submit it to the Home Office, otherwise it's likely to be refused. ठीक है, शुक्रिया। हसन साहब आपको भी जवाब मिल गया होगा। सजाद साहब का हमने सजाद साहब को भी जवाब दे दिया है। ताहिर साहब ग्लासगो से जो आए थे उनका जवाब दिया था या नहीं दिया? आई रिमेंबर नाउ, जिनके ह्यूमन राइट्स के वो बात कर रहे थे, 7 साल हो गए थे, वेट कर रहे थे होम ऑफिस को, उनका केस किया था, वेट फॉर आउटकम। राना साहब जी, ये इनका मेरे ख्याल में यही था कि अब वो जानना चाहते थे मेरे ख्याल में कि ये इनको रब्ता करना चाहिए होम ऑफिस के। मेरे ख्याल में ये मैं समझता हूँ कि कंटेक्ट कर सकते हैं, थ्रू ईमेल कंटेक्ट कर सकते हैं, खुद कंटेक्ट कर सकते हैं, या जिनके जो भी एडवाइज़र वगैरह हैं वो कंटेक्ट कर सकते हैं, और अगर इसमें कोई किसी किस्म की इनको हेल्प चाहिए तो हम भी हाजिर हैं। वेरी गुड। तो साहब आपको जवाब मिल गया होगा। हम चलते हैं, जो कॉल आई थी अली साहब, अली फ्रॉम मॉस्टन, उनकी जो कॉल आई थी, उन्होंने इंडेफिनिट लीव की वेट कर रहे थे, 20 आवर्स वर्क करते। बेसिकली उनके जो housing benefit, child benefit, tax credits, that's going to have an impact. Rana Sahab, what do you want to say on that one? जो child tax credit और जो housing benefit अगर इनका था तो housing benefit is advisable, इनको you should stay away from it, उनको ये claim नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो अगर child tax credit या working tax credit ये इसमें वो ले सकते हैं, लेकिन at the same time इनको ये भी श्योर करना पड़ेगा कि अगर वो ये भी प्रूव करें कि सर्टन एलिमेंट ऑफ जो अफोर्डेबिलिटी है वो भी इनको प्रूव करना पड़ेगा। ये ब्रीफ आउटलाइन यही है। सही, बिकॉज इट क्लास एज अ पब्लिक रिसोर्सेज है ना, तो विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो अली साहब आप ज़रा केयरफुल रहे, जैसे अभी हमारे कॉलीग ने बताया, आप हमें ऑफ एयर कॉन्टैक्ट करना चाहें, वी बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट वन। खान साहब की जो कॉल आई थी मॉर्गेज के बारे में, 1989 में उन्होंने ली थी, लमसम का ज़रा डाउन हो गया, इस वर्थ लेस देन 12,000। या राइट साहब प्लीज़। क्या होता है कि जो इंडोमेंट पॉलिसी बिल्डिंग सोसाइटी देती है, जब बैंक से आप लोन लेते हो मॉर्गेज के लिए, तो द पीपल यूजुअली ओनली पे द इंटरेस्ट, बट दैट पॉलिसी हैज़ अ लम्प सम गिवन एट द एंड which will pay the mortgage off. Now भाईजान said कि उन्होंने मेरे को £12,000 less pay किया था when the policy matured. Yes. Right, that is linked with index linked, that that was a prediction when he took the policy out.
this much money will be made through stock and shares, selling, etc., and the policy will be approximately worth that much. That doesn't mean that it is 100% is going to be that much. Sure. So because of the business climate and going Economy up and down, jo etc., so whatever money, the £12,000 perhaps, the policy did not make that sort of money, so he can't do anything. If he reads the clause, it will show that this is the prediction, but actually the policy actually matured at this value, and he cannot sue them or challenge them because that was the condition in the first place when he took out the endowment. बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब, खान साहब को पता चल गया. और राणा साहब उनका जो बात कर रहे थे बच्चे के बारे में, his wife, जो born हुए थे पाकिस्तान में, ब्रिटिश, इसके बारे में वो जो उनका सेकंड पार्ट क्वेश्चन था. मेरे ख्याल में जो वीज़ा वो लेके आए हैं वो उस वीज़े का उनको इंतज़ार करना पड़ेगा जो उसके ख़त्म होने तक, तो उसके बाद जो भी उनका प्रोसेस होगा उस करंट टाइम के मुताबिक वो उनको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है खान साहब, आपको जवाब मिल गया होगा. एंड अगर आप मज़ीद और चाहते हैं प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम आपकी कॉल लेगी आफ्टर द प्रोग्राम एज वेल. बी मोर देन हैप्पी. जो लेडी आई थी, आई थिंक शी वाज कॉल्ड फ्रॉम डंडी, डंडी से जो asylum केस, या शायद कमेंट ऑन दैट. इनिशियल asylum केस मेरे ख्याल से उनका रिफ्यूज़ हो गया था, फिर उन्होंने फ्रेश एप्लीकेशन डाली. बच्चे हैं मेरे ख्याल से, एक को 7 साल होने वाले हैं और शायद वो कह रही थी 10 साल. तो यही है, अंडर द जो वो ह्यूमन राइट्स के तहत जो है उनकी एप्लीकेशन जाएगी बच्चों की बेसिस के ऊपर. तो जब तक वो अभी वो उनको पूरा टाइम नहीं हुआ, तो जैसे इनके लीगल एडवाइज़र ने इनको एडवाइस किया कि जब पूरा 7 इयर्स हो जाएं तभी वो आप डालें एप्लीकेशन, तो उसके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं तो ये टू बी सक्सेसफुल. वेरी गुड. ये जो कॉल आई थी डंडी से, उनका जवाब हो गया. अर्शी साहब बर्मिंघम से, राणा साहब जिन 20 इयर्स 14 इयर्स उनको अप्लाई करे हो गए, नेशनलिटी उनको मिल चुकी है, उनके रॉन्ग सेटलमेंट की डिटेल्स थी होम ऑफिस के, इनके बारे में क्या कहते हैं? विड्रॉ भी एप्लीकेशन करा था जी. ये इनको इस चीज़ में बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा. ये सेक्शन 20 जो 320 जो है ना, सेक्शन 321 और सेक्शन 320, ये उसमें कहीं कैच ना हो जाए, इसमें बड़ा उनको केयरफुल होकर चलना पड़ेगा. जो भी कोई मटेरियल फैक्ट जो है जो डिक्लेयर नहीं किया गया, जो ये गलत पता चले, तो उस पर इनका इफ़ेक्ट पड़ सकता है. काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है इनका. अपने जो इनके जो वकील हैं, जो एडवाइज़र हैं, जो भी हैं उनके, उनसे राबिता में रहें, और अगर उनके नहीं है तो हम इस सिलसिले में उनको एडवाइस कर सकते हैं अगर वो चाहें. थैंक यू. ये अपने अर्शी साहब बर्मिंघम से हो गए. अली साहब लंदन, शाहिद साहब मैरिड EU 4 years ago, indefinite leave के वेट करें, said would I get it now? Yeah, this is straightforward. 5 साल का वेट. 5 years. अली साहब लंदन, ये आपको पता है, you have to wait for the 1 more year, 5 year करके फिर आप कर सकते हैं ILR के. अली फ्रॉम another one लंदन से जो थे 10 years उनके हो गए थे, Tier 1 generally talked about शायद. जी हाँ, उनकी वो स्पाउस जो है वो असल में उन्होंने जो 10 years के लिए ख़ुद अप्लाई किया था ना ILR का, आई एम अज्यूमिंग दैट वो ख़ुद इधर या तो स्टूडेंट वीज़े पे थे या कोई ऐसा ही होगा. तो पहले जो उनकी जो मिसिस को मिला है ना वीज़ा, वो एज अ डिपेंडेंट मिला होगा, और जो नॉर्मल रूल्स हैं वो यही है कि यू हैव टू बी लॉफुली लिविंग हेयर फॉर 5 years बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर ILR, because she didn't come here as a spouse on spouse visa. Because अली साहब की क्योंकि खुद अभी ILR चल रही है, तो उनको जब 5 साल हो जाएंगे ना उनकी मिसेस को इधर. 5 years. The new rules are now 5 years. जो पहले थे the change. राणा साहब, अली साहब जो ऑक्सफोर्ड से थे, Hackney carry driver, got married, wife in Pakistan, income के बारे में प्रूव करने के, again this is a very important issue for अली साहब from Oxford. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार हमसे पूछा जाता है. इनकम का, जैसे कि वेरी ब्रीफली हमने पिछले प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया था, वो जो 18,600 वो जो एक जो है विदाउट एनी चाइल्ड, ये जहाँ तक इसको मेकअप करने का सवाल है, या तो उनको कोई एक्स्ट्रा जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है, 18,600 बनाने के लिए, और अदर देन दैट ये उनका कोई ऐसा मतलब मेरे हाल में ज़रिया नहीं है. या तो उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, और या फिर उनको कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या जो भी है ना. I think he's self-employed because he's actually carries driver. मैं सिर्फ ये बात ऐड करना चाहूँगा जी शायद साहब, क्योंकि जो ये अली साहब जो हैं, ये ऑक्सफोर्ड वाले से जी, जो ये टैक्सी ड्राइवर है ना जी, इनको चाहिए कि ये एक जो है ना रेप्यूटेबल अकाउंटेंट को कांटेक्ट करें, जो कि जो है ना ऑडिटर भी हो जी, रजिस्टर्ड, और वो अकाउंट्स बना के जो आपका टैक्स लाइबिलिटी है वो आप पे करें इनलैंड रेवेन्यू को, वो आपका एविडेंस है कि आपकी इनकम अबव द थ्रेशोल्ड. सही है. वेरी गुड. अली साहब ऑक्सफोर्ड, आपको पता चलेगा
आपको क्या करना है, you need to get a competent accountant जो आपके वेरिफिकेशन करे इनकम के बारे में, और पॉसिबली आपका इनकम को जैसे हमारे राना साहब ने बताया, तो पॉसिबली आपको जॉब्स का दिखाना पड़ेगा, आपके और क्या जॉब करते हैं अलावा 18,600 आपकी इनकम इज़ योर थ्रेशोल्ड. और जो अली साहब मैनचेस्टर से जो कॉल आई थी राना साहब, अगेन उनके कह रहे थे कि उनकी मदर के साथ आए थे, गॉट रिफ्यूज, उनके तकरीबन अपील करिए 10 साल उनको हो गए तकरीबन नियरली. जी, इन्होंने अपने केस में ये नहीं बताया था कि जो शुरू में उन्होंने केस जो अपना डाला था किस बेसिस पे डाला था, और अगर पता होता ना कि ये असाइलम पे इन्होंने केस किया था या किस बेसिस पे केस किया था तो ज़रा बेटर पोजीशन में होते उनको एडवाइस करने के लिए. बाकी जो कंडीशंस हैं उन्होंने मेंशन किया, कंडीशंस उनको फॉलो करते रहना चाहिए, जो भी कंडीशन होम ऑफिस वाले जो भी लगाते हैं उनको फॉलो करते रहना चाहिए. शाह साहब जी वांट टू ऐड ऑन टू दैट? ये उन्होंने अगर वो और बता देते कि अगर उनका और कोई इधर फैमिली सपोर्ट वगैरह है और कोई रिलेटिव्स वगैरह हैं उनकी, यानी कि जो लाइफ इन यूके है वो फैमिली टाइज और रूट्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो अगर हो तो ज़ाहिर बात है फिर वो अंडर ह्यूमन राइट्स भी उनको एक और वो स्लांट मिल जाएगा. बिकॉज़ 10 साल इनके हो चुके हैं. शुक्रिया नाज़रीन, आपको पता होगा वी रन आउट ऑफ टाइम. क्वेश्चंस बहुत आ रहे थे, कॉलें भी आ रही थी, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे क्वेश्चंस एंड लंबे चौड़े क्वेश्चंस चल रहे थे. कोशिश ये होती है शॉर्ट क्वेश्चन टू द पॉइंट हुई, सो दैट वी कैन हेल्प एंड गिव यू बेटर एडवाइस. आपको बस ये कहेंगे दा इंशाल्लाह हमारी टीम यहाँ हमेशा अच्छी एडवाइस देंगी, और अगर आपके पास अपने कोई वकील हैं उनसे ज़रूर कांटेक्ट करें, उनसे भी आप रब्ता करें अगर आप चाहते हैं, जो आपके मौजूदा सोलिसिटर्स हैं, एडवोकेट्स जो भी हैं. मगर अगर आपने जो आज हमें कांटेक्ट करा है, अगर आप चाहते हैं हमसे इस पर फर्दर डिस्कशन करना, या अगर आप चाहते हैं इस पर कोई क्वेश्चन ऐसे थे जो आप बात नहीं करना चाहते थे ऑन एयर, वी बी मोर देन हैप्पी टू टेक योर कॉल्स. हमारे कंट्रोल रूम से आप ईमेल्स एंड टेलीफोन नंबर्स ले सकते हैं. वी गोना हेल्प यू एंड एडवाइज यू. अगेन आप सबका शुक्रिया करेंगे, हमें आइंदा नेक्स्ट वीक इजाज़त दें. And keep watching Legal Matters. We're here with the news and views to help you, to keep you informed. और again जो हमारी टीम होती है, they always give an excellent service. हम यही करते हैं, कोशिश तो अच्छी एडवाइस दी जाए और मेंटेन करेंगे a very good service. Again आपसे यही होगा तो आप अपने questions short रखें, so हम पहले से अगर आप short रखेंगे we can answer you many more questions. So thank you for watching Hidayat. Thank you for watching Kanuni Mashware, Legal Matters, and we'll see you next week with further discussion on litigation, immigration and representation. Khudafis.